जय हिंद। आप सभी का स्वागत है जर्नी विथ मैथ सीरीज में। आज के इस क्लास के अंदर एक्सरसाइज 1.6 में हम लोग एक्सपोनेंट के बारे में जानेंगे। तो चलिए आज का क्लास जो है वो प्रारंभ करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं कि एक्सपोनेंट हम लोग कहते किसको हैं। तो एक्सपोनेंट जो है वो किसी भी नंबर के जो पावर होता है उसी को बोला जाता है। जैसे एग्जाम्पल के रूप में, जैसे आप मान लो कि आपके पास एक नंबर है जिसका नाम है आपका ए। अगर इस नंबर के पावर में अगर कुछ भी आ जाता है तो हम इसको क्या बोलते हैं कि ए जो है आपका एक्सपोनेंट है। अर्थात कहें तो किसी भी नंबर के जो पावर होते हैं उसी को हम बोलते हैं एक्सपोनेंट। अर्थात कहें तो ये जो है आपका पावर है। तो इस प्रकार के फॉर्म में अगर कोई भी अगर नंबर रहेगा तो उसको सिंप्लीफाई किस तरीक़ा से हम लोग कर सकते हैं, चलिए आइए इस एक्सरसाइज के अंदर हम लोग देखें जो गिवन नंबर दिया हुआ है उसके अंदर। तो चलिए आज के इस क्लास में इस एक्सरसाइज में जितने भी एक्सपोनेंट के रूप में नंबर दिए हुए हैं उन सभी नंबर को सिंप्लीफाई करने का जो मेथड है उसको सीखते हैं। तो इस एक्सरसाइज में जो फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें एक से अधिक आपका नंबर दिया हुआ है और वो सभी नंबर जो है वो आपका एक्सपोनेंट के रूप में है। अर्थात कहे तो उन सभी नंबर के साथ जो है वो कुछ न कुछ आपका पावर के रूप में आपका नंबर उपस्थित है। जैसे एग्जाम्पल, जैसे इसके अंदर जो आपका फर्स्ट नंबर है वो है आपका 64 के पावर 1/2। अब ये जो आपका 64 है ये एक नंबर है। अब इस नंबर के आपका जो है पावर में 1/2 है। इसी पावर को हम बोलेंगे कि इस 64 जो एक नंबर है इसका एक्सपोनेंट है। अब इसको हम लोग किस तरीक़े से सिंप्लीफाई कर सकते हैं, तो आपको इसको सिंप्लीफाई करने के लिए आपको क्या करना है कि ये जो 64 है इसको तोड़ देना है। तो हम लोग इसको कैसे तोड़ सकते हैं, तो इसको हम 64 को हम लोग 8 × 8 लिख सकते हैं। जब 8 × 8 करेंगे तो हम लोग के रिजल्ट के रूप में 64 मिलेगा। अब इस 64 के पावर में आपका क्या है 1/2 है। तो चलिए यहाँ पर 1/2 लिखते हैं। जब और जो आपका यहाँ पर देख सकते हैं कि 8 जो है वो 2 टाइम बार है। तो इसको हम और दूसरा रूप में कैसे लिख सकते हैं, तो हम ऐसे लिख सकते हैं 8 के पावर 2 का होल पावर 1/2। 8 के पावर 2 क्यों लिखें, क्योंकि 8 जो है और 2 टाइम बार आया हुआ है, इसलिए इसको जो है हम इस रूप में लिख सकते हैं। और जब इसको फर्दर अगर सॉल्व करेंगे तो हम क्या इसको किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, इतना आ जाएगा। अब आप देख सकते हैं कि जो 8 है इस 8 के पावर में जो न्यूमिनेटर है और डिनोमिनेटर है उसमें सेम नंबर है जिसका नाम है आपका 2। ये 2 जो है वो आपका कट जाएगा और कटने के बाद आपका रिजल्ट क्या मिलेगा, आपका 8। तो अब चलिए हम लोग सेकेंड नंबर को देखते हैं। तो सेकेंड नंबर आपका क्या है 32 के पावर जो है 1/5 है। अब ये भी नंबर जो है वो आपका एक्सपोनेंट के रूप में है। क्यों एक्सपोनेंट के रूप में है, क्योंकि इस नंबर के पावर में 1/5 है। अगर ये पावर अगर हट जाता तो हम कहते हैं कि ये नंबर जो है एक्सपोनेंट के रूप में नहीं है। तो चलिए अब इसको हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे, तो आपको क्या करना है कि इसको जो 32 को जो है आपको तोड़ना है। तो इसको तोड़ने के बाद हम क्या लिख सकते हैं 2 × 2 × 2 × 2 × 2। अगर इन सभी 2 को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग को 32 मिल जाएगा। ठीक है। अब इस 32 के पावर में आपका क्या है 1/5 है ना, तो यहाँ पर हम लोग यहाँ जो है 1/5 लिख देते हैं। अब ये 2 जो है वो कुल कितने बार आया है 5 टाइम बार आया है। तो इसको और सिंपल फॉर्म में हम लोग कैसे लिख सकते हैं, तो 2 के पावर 5 का होल पावर 1/5। और जब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो हम लोग को क्या मिलेगा 2 के पावर 5 आपको इतना मिल जाएगा। अब यहाँ देख सकते हैं कि 2 के पावर में जो न्यूमिनेटर है और डिनोमिनेटर है उसमें सेम नंबर है। तो ये जो है आपका कट जाएगा और कटने के बाद आपको रिजल्ट क्या आएगा 2। अब चलिए थर्ड नंबर को देखते हैं। तो थर्ड नंबर जो है वो है आपका
25 के पावर 1/3। अब ये भी नंबर जो है आपका एक्सपोनेंट के रूप में है। क्यों एक्सपोनेंट के रूप में है? क्योंकि 125 के पावर में आपका 1/3 है। अगर 1/3 इसके पावर में नहीं रहता तो हम कहते हैं कि 125 जो है वो आपका एक्सपोनेंट के रूप में नहीं है। तो अब इसको हम लोग कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं? तो आपको 125 को जो है आपको इसको तोड़ना है। इसको आप तोड़ के कैसे लिख सकते हो? आप इस तरीक़ा से लिख सकते हो, जब आप इन सभी 5 को आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो आपको रिजल्ट के रूप में 125 मिल जाएगा। और इस 125 के पावर में आपका क्या है? 1/3 है। और जब इसको अगर फर्दर अगर सॉल्व करेंगे, अब यहाँ पर देख सकते हैं कि 5 जो है वो 3 टाइम बार आया हुआ है। तो इसको और दूसरा फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं? तो 5 के पावर 3 के होल पावर 1/3। जब इसको फर्दर अगर सॉल्व करेंगे तो हम लोग को कुछ इतना मिलेगा। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि 5 के जो पावर में न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर है उसमें नंबर सेम है। तो ये दोनों जो है आपस में कट जाएगा और कटने के बाद आपको रिजल्ट क्या मिलेगा? आपको 5 मिल जाएगा। तो इस तरीक़ा से क्वेश्चन 1 के अंदर जितने भी एक्सपोनेंट के रूप में नंबर दिए हुए थे उन सभी को हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है। अब चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर जितने भी एक्सपोनेंट के रूप में नंबर दिए हुए हैं उसको सॉल्व करते हैं। तो चलिए इसको इरेज करते हैं। आप इन सभी को जो है वीडियो पॉज करके लिख लेना, ठीक है? तो क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर जो फर्स्ट नंबर है वो है आपका 9 के पावर 3/2। अब ये भी नंबर जो है ए नंबर भी जो है आपका एक्सपोनेंट के रूप में है। क्यों एक्सपोनेंट के रूप में है? क्योंकि इसके पावर में आपका 3/2 है। अगर ए 3/2 इसके पावर से हट जाए तब हम कहेंगे कि ए नंबर जो है आपका एक्सपोनेंट के रूप में नहीं है। अब इसको हम लोग सिंप्लीफाई कैसे कर सकते हैं? तो आप इस 9 को क्या करोगे कि आप इसको तोड़ोगे। तोड़ने के बाद आप इसको क्या लिख सकते हो? 3 × 3 लिख सकते हो। जब 3 × 3 करोगे तो आपको रिजल्ट 9 मिल जाएगा। अब इस 9 के पावर में आपका 3/2 पावर है। तो यहाँ पर कॉपी और पेस्ट इसको हम कर देते हैं। अब इसको फर्दर हम लोग कैसे लिख सकते हैं? 3 जो है वो कितने बार आया है? 2 टाइम बार आया है। तो इसको और जो है सिंपल फॉर्म में हम लोग कैसे लिख सकते हैं? तो 3 के पावर 2 और इसका होल पावर जो है वो आपका 3/2। जब इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद हम लोग को कुछ इतना मिलेगा। अब देख सकते हैं कि जो 3 के पावर में न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर है उसमें सेम नंबर है। तो ये दोनों जो है आपका कट जाएगा और कटने के बाद आपका 3 के पावर 3 आएगा। अब 3 के पावर 3 का मतलब क्या हुआ कि 3 जो है वो 3 टाइम बार आया हुआ है। तो चलिए 3 टाइम बार हम लोग इसको लिख लेते हैं। तो 3 टाइम बार लिख लिए। जब इन सभी को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग के रिजल्ट के रूप में 27 मिल जाएगा। तो इस तरीक़ा से हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर जो फर्स्ट नंबर दिया हुआ था एक्सपोनेंट के रूप में उसको सॉल्व कर सकते हैं। अब चलिए हम लोग जो है वो सेकेंड नंबर को सॉल्व करते हैं। तो सेकेंड जो आपका नंबर दिया हुआ है एक्सपोनेंट के रूप में वो है आपका 32 के पावर 2/5। अब ये भी एक्सपोनेंट के रूप में है क्योंकि इसके पावर में 2/5 है। अब इसको हम लोग सिंप्लीफाई कैसे कर सकते हैं? तो 32 को जो है आपको सिंपली इसको तोड़ देना है। तो तोड़ने के बाद आप इसको क्या लिख सकते हो? तो इसको आप इतना लिख सकते हो, इतना। जब इन सभी को आपस में मल्टीप्लाई करोगे तब आपको रिजल्ट 32 मिल जाएगा। अब इस 32 के पावर में आपका क्या है? 2/5 है। तो इसको क्या करेंगे कि यहाँ पर कॉपी और पेस्ट कर देंगे। अब कॉपी और पेस्ट करने के बाद इस तरीक़ा से लिख सकते हैं। अब यहाँ देख सकते हो कि जो 2 है वो 5 टाइम बार आया है। तो इसको और सिंपल फॉर्म में हम लोग कैसे लिख सकते हैं? तो 2 के पावर 5 अब इसका होल पावर 2 के पावर 5। जब इसको फर्दर अगर सॉल्व करते हैं तो हम लोग कुछ इतना लिखेंगे। अब यहाँ आप लोग देख सकते हो कि जो 2 है इसके पावर में जो न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर है उसमें नंबर सेम है। तो ये दोनों जो है कट जाएगा और कटने के बाद आपका 2 के पावर 2 आया। और 2 के पावर 2 का मतलब क्या हुआ कि 2 जो है वो 2 टाइम बार आया हुआ है। और जब 2 को 2 टाइम बार हम लिख के मल्टीप्लाई करेंगे तब हम लोग के रिजल्ट जो है वो 4 मिल जाएगा। तो इस तरीक़ा से जो है हम लोग
सेकेंड नंबर को भी हम लोग सिंप्लीफाई कर सकते हैं। अब चलिए हम लोग थर्ड नंबर को देखते हैं। तो पहले इसको इरेज करते हैं, आप वीडियो पॉज करके इसको जो है समझ लेना या आप लिख लेना, ठीक है। चलिए थर्ड नंबर देखते हैं। तो जो थर्ड नंबर आपका दिया हुआ है वो है आपका 16 के पावर 3/4। अब इसको आप किस तरीके से सिंप्लीफाई कर सकते हो, तो आपको 16 को क्या करना है कि आपको सिंपली इसको तोड़ना है। अब तोड़ के आप इसको क्या लिख सकते हो, तो आप इसको इस तरीके से लिख सकते हो। जब आप इन सभी टू को आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो आपको रिजल्ट के रूप में आपको 16 मिल जाएगा। और इस 16 के पावर में आपका 3/4 है, इसको कॉपी और पेस्ट करना है आपको यहाँ पे। तो यहाँ पर हम लोग लिख लिए। अब क्या करना है कि 2 जो है वो 4 टाइम बार ना आया हुआ है, तो इसको सिंपल फॉर्म में और कैसे लिख सकते हैं, तो 2 के पावर 4। अब इसका होल पावर क्या है आपका 3/4 ई वाला। अब जब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो हम लोग को कुछ इतना मिलेगा। अब आप यहाँ पर देख सकते हो 2 के पावर में जो आपका न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर है उसमें नंबर सेम है, तो ये दोनों जो है आपका कट जाएगा। और कटने के बाद आपको 2 के पावर 3 मिलेगा। और 2 के पावर 3 का मतलब क्या हुआ कि 2 जो है वो 3 टाइम बार आया हुआ है। तो चलिए इसको 3 टाइम बार लिख लेते हैं। और जब इन सभी 2 को आपस में मल्टीप्लाई करोगे तब आपको रिजल्ट 8 मिलेगा। तो अब चलिए फोर्थ नंबर को देखते हैं कि वो क्या है। तो जो आपका फोर्थ नंबर है वो है आपका 125 के पावर -1/3। अब इसको हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं, तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि 125 जो है इसका पावर में आपका जो है वो -1/3 है। तो इसको सॉल्व करना है तो हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं, तो पहले आपको क्या करना है कि 125 को आपको तोड़ना है। तो इसको आप तोड़ के क्या लिख सकते हो, तो इतना लिख सकते हो। जब इन सभी 5 को आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो आपको रिजल्ट 125 मिल जाएगा। तो चलिए ठीक। अब क्या करना है कि 125 के पावर में क्या है -1/3 है, इसी पावर को यहाँ पर कॉपी और पेस्ट करना है। कॉपी और पेस्ट हम लोग किए तो क्या मिला, आपको ए मिला। अब यहाँ पर देख सकते हो कि जो आपका जो 5 है ये कितने टाइम बार आया हुआ, 3 टाइम बार आया हुआ है। तो इसको और किस सिंपल फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, तो 5 के पावर 3 का होल पावर -1/3। जब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो कुछ इतना मिलेगा। अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो 5 की जो पावर में न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर है उसमें नंबर सेम है, तो ये दोनों क्या करेगा आपका कट जाएगा। और कटने के बाद आपको 5 के पावर -1 आएगा। आप चाहो तो इतना भी लिख सकते हो। अगर आप इसको और सिंप्लीफाई करना चाह रहे हो तो आप इसको कर सकते हो। क्यों कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर 5 के जो पावर है उसमें आपका माइनस साइन है। अगर इस माइनस साइन को हटाना चाहते हो आप, तो आप क्या करोगे, तो ये जो आपका 5 है इसको आप बट्टा में कन्वर्ट कर दोगे। क्या करोगे, बट्टा में कन्वर्ट कर दोगे। जब आप इस 5 को बट्टा में लिख दोगे तब इसके पावर में जो निगेटिव साइन है वो आपका ऑटोमेटिक हट जाता है। तो इस तरीक़ा से आप जो हो वो 4 नंबर जो आपका ए है इसको आप सिंप्लीफाई करके आप इतना रिजल्ट ला सकते हो। तो अब चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को जो है सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करने से पहले आपको कुछ जो है वो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट समझने होंगे। तो वो कॉन्सेप्ट कौन कौन सा है, तो यदि कोई भी गिवन नंबर यदि इस रूप में होता है तो उसको आप डायरेक्ट जो हो इस रूप में आप लिख सकते हो। दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है, अगर कोई भी अगर गिवन नंबर इस रूप में दिखता है तो उसको आप डायरेक्ट किस रूप में लिख सकते हो, तो आप उसको डायरेक्ट जो हो इस रूप में लिख सकते हो। तीसरा कॉन्सेप्ट क्या है, यदि कोई भी अगर गिवन नंबर
अगर इस रूप में होता है तो उसको आप डायरेक्ट इतना लिख सकते हो। चौथा कॉन्सेप्ट क्या है, यदि कोई भी अगर गिवन नंबर इस रूप में होता है तो उसको डायरेक्ट आप इतना लिख सकते हो। तो ये जो है आपका कुछ सब बेसिक कॉन्सेप्ट है। इन सभी कॉन्सेप्ट के दम पे क्वेश्चन नंबर 3 में जितने भी आपका नंबर दिया हुआ है उसको आप सिंप्लीफाई कर दोगे सरलता के साथ। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को जो है वो सॉल्व करते हैं। तो इसके अंदर जो फर्स्ट नंबर दिया हुआ है एक्सपोनेंट के रूप में वो है आपका 2 के पावर 2/3, बीच में जो है मल्टीप्लाई है, कुछ आपका इतना दिया हुआ है। अब आप बता सकते हो कि ये जो आपका गिवन नंबर है किस फॉर्म में है। तो आप देख सकते हो कि जो आपका गिवन नंबर है इस फॉर्म में है, और जब कोई भी नंबर इस फॉर्म में होता है तो हम उसको डायरेक्ट इतना लिख सकते हैं कि नहीं। तो चलिए इस गिवन नंबर को इस रूप में लिखते हैं। तो जब इसको इस रूप में लिखेंगे तो क्या कैसे लिख सकते हैं, तो यहाँ पर जो आपका a है इस a के स्थान पर इस गिवन नंबर में आपका क्या है, तो आपका यहाँ पर जो है 2 है, और यहाँ पर जो m है इस m के स्थान पर इस वाले नंबर में क्या है, तो वो आपका 2/3 है। तो चलिए यहाँ पर 2/3 लिखते हैं। अब बीच में जो है वो आपका प्लस है। अब यहाँ पर जो n है इस n के स्थान पर इस वाले गिवन नंबर में आपका क्या है, तो 1/5 है। ठीक है, अब इसको आगे फर्दर किस तरीके से सॉल्व कर सकते हो, तो आप 3 और 5 के जब आप एलसीएम लोगे तो आपका 15 आ जाएगा, और इस 3 को जब 5 से आप मल्टीप्लाई करोगे तो 15, और उस 5 को इस 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका 10 मिलेगा। ठीक उसी प्रकार से इस 5 को जब 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका 15 आ जाएगा, और उस 3 को इस 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको जो है वो 3 मिलेगा। जब आप इसको फर्दर सॉल्व करोगे तो आपका कुछ इस प्रकार से रिजल्ट मिलेगा 13/15। तो इस तरीक़े से जो हो आप क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर जो फर्स्ट नंबर दिया हुआ था उसको सॉल्व कर सकते हो। अब चलिए सेकेंड नंबर को देखते हैं। तो जो सेकेंड नंबर है वो है आपका 1/3 के पावर 3 का होल पावर 7। अब इसको क्या करना होगा कि इस नंबर में आपको जो आपका 3 के पावर 3 दिख रहा है इसको डिनोमिनेटर में न रह के इसको जो है आपको जो है वो न्यूमिनेटर में डालना होगा। अर्थात कहें तो ये जो आपका 3 के पावर 3 बट्टा में दिखाई दे रहा है, इस बट्टा वाला कॉन्सेप्ट को जो है वो हटाना होगा। इस बटा वाला कॉन्सेप्ट को हम कैसे हटा सकते हैं, तो आपको इस 3 का पावर जो 3 है इसको सिंपली ऊपर लाओगे, और जब इसको ऊपर लाओगे तो ये जो 3 के पावर में आपको 3 दिख रहा है इसके आगे एक जो है वो निगेटिव साइन आ जाएगा। तो चलिए हम लोग लाते हैं। तो जब इस 3 का पावर 3 को ऊपर अगर लाएंगे तो आपका इतना कुछ आएगा, इसका होल पावर 7 है। अब जब इसको सॉल्व करेंगे, अर्थात पहले तो ये हम लोग को पता करना होगा कि ये जो गिवन नंबर है 21 रूप में है। तो आप देख सकते हैं कि ये जो आपका गिवन नंबर है इस रूप में है। जब कोई भी गिवन नंबर इस रूप में रहता है तो उसको हम डायरेक्ट इतना लिख सकते हैं कि नहीं। तो चलिए हम इसको जो है इतना इस फॉर्म में लिखते हैं। तो जब हम इसको इस फॉर्म में लिखेंगे तो किस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं, तो यहाँ पर जो आपका a है इस a के स्थान पर इस वाले नंबर में आपका क्या है, तो वो है आपका 3 है, और यहाँ पर जो आपका m दिखाई दे रहा है इस m के स्थान पर इस वाले नंबर में क्या है, तो वो है आपका -3। और यहाँ पर जो आपका n दिखाई दे रहा है इस n के स्थान पर इस वाले नंबर में क्या है, तो वो है आपका 7। जब इसको फर्दर सॉल्व करोगे तो आपका आ जाएगा इतना। अब इसको जो हो चाहो तो और सिंप्लीफाई कर सकते हो। कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हो कि ये जो 3 का पावर -21 है इसको चाहो तो आप बट्टा में भी लिख सकते हो। क्यों बट्टा में लिख सकते हो, क्योंकि इस 3 के पावर में जो भी आपका नंबर है उस नंबर के आगे आपका निगेटिव साइन है। जब इसको आप बट्टा में लिखोगे तो ये निगेटिव साइन जो है वो ख़त्म हो जाता है। तो आप इसको कुछ इस तरीक़ा से लिख सकते हो कि नहीं।
इस तरीके से लिख सकते हो। तो इस तरीके से हम जो है क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर जो सेकेंड नंबर दिया था एक्सपोनेंट के रूप में सॉल्व कर सकते हैं। अब हम लोग जो है इसको चले इरेज करते हैं। अब इरेज करने के बाद थर्ड नंबर को जो है वो आपका सिंप्लीफाई करते हैं। चलिए, तो थर्ड नंबर आपका क्या दिया हुआ है? तो जो आपका थर्ड नंबर है वो है आपका 11 के पावर 1/2/11 अब आप बता सकते हो कि ये जो आपका गिवन नंबर है 21 रूप में है। तो आप देख सकते हो कि ये जो आपका गिवन नंबर है इसके साथ आपका मैच कर रहा है। अगर यदि कोई भी नंबर इस फॉर्म में रहता है तो उसको हम डायरेक्ट इतना लिख सकते हैं कि नहीं? तो चलिए इतना हम लोग इसको लिखते हैं। अब यहाँ पे जो आपको ए दिखाई दे रहा है, इस ए के स्थान पर इस गिवन नंबर में आपका क्या है? तो आपका यहाँ पर 11 है। चलिए यहाँ पर 11 लिख दिए। अब ये जो आपका एन दिखाई दे रहा है, इस एन के स्थान पर इस वाले नंबर में क्या है? तो आपका 1/2 है, ठीक। और इस एन के स्थान पर इस वाले गिवन नंबर में आपका 1/4 है। जब इसको फर्दर सॉल्व करोगे तो आपको क्या मिलेगा? आपको 2 और 4 का जो है सिंपल आपको एलसीएम लेना है। जब 2 और 4 का एलसीएम लोगे तो आपका क्या मिलेगा? 4 मिलेगा। और इस 2 को जब 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 4 आ जाएगा, और उस 2 को 1 से मल्टीप्लाई करना है तो आपका क्या आएगा? रिजल्ट 2 आएगा। बीच में जो है आपका निगेटिव साइन है, और जब 4 को 1 से आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपका 4 मिल जाएगा, और उस 1 को इस 1 से मल्टीप्लाई करने के बाद आपका 1 मिलेगा। जब इसको फर्दर सॉल्व करोगे तो आपको कुछ रिजल्ट इस रूप में मिलेगा। तो इस तरीक़ा से जो हो आप के थर्ड नंबर का भी जो है वो सिंप्लीफाई कर सकते हो। अब हम लोग फोर्थ नंबर देखते हैं। तो जो फोर्थ नंबर है, इस फोर्थ नंबर में आपका जो नंबर दिया हुआ है वो है 7 के पावर 1/2। बीच में जो है आपका मल्टीप्लाई ऑपरेशन है, उसके बाद आपका 8 के पावर 1/2 है। अब आप बता सकते हो कि जो आपका ये गिवन नंबर है ये किस रूप में है? तो ये जो आपका गिवन नंबर जो है वो आपका इस रूप के साथ आपका मैच कर रहा है। अर्थात क्या है? तो जो आपका फोर्थ कॉन्सेप्ट है वो फोर्थ कॉन्सेप्ट के साथ जो है आपका गिवन नंबर मैच कर रहा है। और जब कोई भी गिवन नंबर इस रूप में रहता है तो उसको हम डायरेक्ट इतना लिख सकते हैं कि नहीं? तो चलिए हम जो है इस गिवन नंबर को इस रूप में लाते हैं। तो कैसे हम लोग ला सकते हैं? तो यहाँ पर जो आपका ए दिखाई दे रहा है, इस ए के स्थान पर इस वाले नंबर में क्या है? तो आपका यहाँ पर 7 है, तो 7 यहाँ पर लिखते हैं। बीच में आपका क्या है? मल्टीप्लाई है। और इस बी वाले स्थान पर इस वाले नंबर में क्या है? तो आपका यहाँ पर 8 है, ठीक है। ये जो आपका एम दिखाई दे रहा है, इस एम के स्थान पर इस वाले नंबर में क्या है? तो ए है आपका 1/2। तो यहाँ पर 1/2 लिख दिया। जब इसको आप सॉल्व करोगे तो आपको 56 के पावर 1/2 मिल जाएगा। तो इस तरीक़ा से क्वेश्चन नंबर थर्ड के अंदर जितने भी आपका एक्सपोनेंट के रूप में नंबर दिए हुए हैं उसको आप सरलता के साथ सिंप्लीफाई कर सकते हो। तो आज के इस क्लास में हम लोगों ने एक्सरसाइज 1.6 के अंदर जितने भी क्वेश्चन दिए हुए थे उसको सॉल्व कर लिया है। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे जो कि आपका पोलिनोमियल है, और उस पोलिनोमियल का हम लोग इंट्रोडक्शन क्लास करेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।